हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, विमान यात्रा और होटलों के साक्ष्य जुटा रही झारखंड पुलिस। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार को गिराने की साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए रांची पुलिस ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। साजिश का सच जानने के लिए पुलिस अपने जाँच का दायरा बढ़ाएगी और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों अभिषेक कुमार दुबे, निवारण कुमार महतो और अमित सिंह को रिमांडर पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। इसके लिए जल्द ही अदालत में आवेदन दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, साजिश का सबूत जुटाने के लिए पुलिस टीम दिल्ली भी रवाना हो गई है। यहाँ एयरपोर्ट और जिस होटल में आरोपी और झारखंड के तीनों विधायक रुके हुए थे, वहाँ के सीसीटीवी को भी खंगाला जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी और विमान कंपनी इंडिगो से भी कई जानकारी जुटाई जाएगी। और इतना ही नहीं, सरकार को गिराने के लिए आरोपियों को 50-50 लाख रुपए के साथ ही मंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर में सोमवारी पर बाबा मंदिर तक पहुंचे कई श्रद्धालु। इस वर्ष अपने अपने घरों को ही मन का देवघर बनाएं और श्रद्धालु बाबा नगरी की ओर रुख न करे। अपने घरों से ऑनलाइन बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने की अपील भले ही डीसी कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की बाबा धाम आने की कोशिश जारी है। इसमें अधिकांश विफल हो रहे हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु त्रिस्तरीय घेरा को तोड़ते हुए बाबा मंदिर के नजदीक तक पहुंच जाने में सफल भी हो रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी पर भी कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला है। इसके साथ ही इधर गांव शहर दोनों में बढ़ी बेरोजगारी। एक बड़ी खबर की बेरोजगारी के मोर्चे पर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई को खत्म हफ्ते में देश की बेरोजगारी दर बढ़ करके 7.14% पर पहुंच गई है, जो 18 जुलाई को खत्म हफ्ते में 5.98% थी। इतना ही नहीं, गांव और शहर दोनों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार बेरोजगारों के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता काफी परेशान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से सावन की पहली सोमवारी के दिन झमाझम बारिश। इधर झारखंड में सावन की पहली सोमवारी को झमाझम बारिश हुई है। रांची, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, रामगढ़, साहेबगंज, गोड्डा समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बीच आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्व अनुमान में मेघ गर्जन और वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। इस बीच रांची में बारिश शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 9, देवघर से 2, धनबाद से 1, गढ़वा से 1, गुमला से 2, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 6, लातेहार से 3, रामगढ़ से 3, रांची से 2 और सिमडेगा से 7 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 45 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, देवघर से 1, धनबाद से 2, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 5, गुमला से 1, हजारीबाग, कोडरमा और लातेहार और लोहरदगा से 2-2, पाकुड़ से 1, रामगढ़ से 4, रांची से 6, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 246 हो गई है, जिसमें बोकारो में 20, चतरा में 2, देवघर में 12, धनबाद में 28, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 21, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 6, गुमला में 5, हजारीबाग में 11 एक्टिव केस है, जबकि जामताड़ा में 6, खुट्टी में 4, कोडरमा में 23, लातेहार में 9, लोहरदगा में 3, पाकुड़ में 1, पलामू में 6, रामगढ़ में 10, रांची में 52, साहेबगंज में 4, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 16 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आर पार की लड़ाई के मूड में है राज्य के पारा शिक्षक। एक बड़ी खबर की अस्थायीकरण और नियमावली की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य के 65,000 पारा शिक्षक आंदोलन के मूड में है। आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पिछले कई सालों से मांग लंबित होने के कारण पारा शिक्षकों के सब्र का बांध टूट चुका है। अब वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए अगस्त महीने में आंदोलन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षक कई बार उग्र आंदोलन कर चुके हैं और बीजेपी शासन में राज्य भर में जोरदार आंदोलन कर चुके पारा शिक्षकों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष रहते हुए पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो राज्य के पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण कर दिया जाएगा, उनके हक में फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इस सरकार में भी मांगे पूरी नहीं होने से शिक्षकों में काफी आक्रोश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और EMI पेमेंट के लिए लागू होंगे नए नियम। इधर कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, सैलरी,
पेंशन और ईएमआई पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजैक्शन के लिए अब कर्मचारियों को वर्किंग दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब आपको अपनी सैलरी के लिए या पेंशन के लिए शनिवार या रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। ये सेवाएं आपको पूरी हफ्ते मिलेगी। ये नए नियम 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही इधर सीटेट 2021 फिर से स्थगित है। इधर सीटेट 2021 की परीक्षा के लिए आने वाला नोटिफिकेशन जून में ही आने वाला था, लेकिन उसे कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नोटिफिकेशन अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ सकता है। लेकिन अब जुलाई भी खत्म होने को है और सीटेट के एग्जाम को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस महीने भी सीटेट परीक्षा का नोटिफिकेशन फिर स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में संविदा कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ है। एक राहत भरी खबर की राज्य के पंचायतों में संविदा कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब इनकी नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिल गई है। अब पंचायती राज विभाग के पास ये मामला है। विभाग इसके लिए परीक्षा की तिथि तय करेगा, फिर नियुक्ति की जाएगी। वही मामला 15वें वित्त आयोग के कार्यों के लिए संविदा पर कनीय अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर सरलेखा सहायक की नियुक्ति से संबंधित है। इनकी नियुक्ति अभी तक लटकी हुई है। करीब 1400 पदों पर नियुक्ति होनी है। वहीं बता दें, पंचायतों में इन कर्मियों की कमी रहने की वजह से विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। खासकर 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं हो पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोई गैस की बढ़ेगी कीमत। महंगाई से आम जनता काफी परेशान है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत जहां आसमान छू रही है, वहीं अब रसोई गैस के भाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करने का काम करती है, जबकि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। वहीं पिछले महीने 14 किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में 25 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं 19 किलो वाले सिलेंडर में 76 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इस महीने को समाप्त होने के कुछ ही दिन बचे हैं। अब देखना ये है कि 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं या नहीं। इसके साथ ही इधर गाँवों में छोटे घर के लिए नक्शा जरूरी नहीं, बिना नक्शा के बने भवनों पर शहर में धराधर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण मानकर इन्हें तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे घरों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपका घर ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर आप घर बनवा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कम है तो आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। जिला परिषद रांची के कार्यपालक पदाधिकारी इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश में लोगों से अपील किया है कि 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का घर बनाने पर उन्हें हर हाल में नक्शा जिला परिषद से पास कराना होगा। जो नक्शा पास नहीं करवाएंगे उनके भवनों को अवैध मानते हुए विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में बनेंगे मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर, बुजुर्गों का ऑन स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन। एक राहत भरी खबर की रांची में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ये पूरी तरह से बुजुर्गों के लिए होगा। यहाँ पर व्हील चेयर से लेकर पीने के पानी और बैठने के सारे व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, बुजुर्गों को मदद के लिए हेल्पर की भी यहाँ नियुक्ति की जाएगी। ये सुविधा रांची के 2 केंद्रों पर विकसित की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से फिलहाल ये तय नहीं किया गया है कि वे 2 केंद्र कौन होंगे। उप विकास आयुक्त ने बताया है कि ये केंद्र शहर के बीच में ही होंगे और यहाँ हर रोज 500 बुजुर्गों का टीकाकरण करवाया जाएगा। इसके साथ ही इधर अभिभावक संघ ने चलाया अभियान। झारखंड अभिभावक संघ की ओर से निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन का तीसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। लालपुर चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर संघ ने फीस वृद्धि का विरोध किया है। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा है कि इस महामारी में जो भी स्कूल आपदा में अवसर तलाशे हुए हैं उनके खिलाफ सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। संघ और अभिभावकों ने कई बार सरकार से फीस कम करने और महामारी काल में राहत देने की मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों का पेंशन भुगतान रुका। इधर आंदोलनकारियों का पेंशन भुगतान में तकनीकी पेंच फंस गया है। आवंटन उपलब्ध होते हुए भी वेतन की राशि आंदोलनकारियों के खाते में भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रायडी प्रखंड में जिस पदाधिकारी को प्रभार सौंपा गया है उन्हें ना ही वित्तीय अधिकार मिला है और ना ही राशि निकालकर खर्च कर सकते हैं। आपको बता दें, इस कारण 17 आंदोलनकारियों की पेंशन की राशि को उनके खाते में भेजना संभव
संभव नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किशोर और बीमार बच्चों को पहले लग सकती है वैक्सीन। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों की टीकाकरण की तैयारियां तेजी से चल रही है। 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों पर कोवैक्सीन टीके के परीक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में बच्चों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों के लिए बसें चलाने की अनुमति दे सरकार। झारखंड राज्य बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिदयानंद सिन्हा ने झारखंड से दूसरे राज्यों और दूसरे राज्यों से झारखंड के लिए बसों के परिचालन का आदेश निर्गत करने का मांग किए हैं। सोमवार को एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही इधर मनरेगा श्रमिकों को समय से मिले मजदूरी। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा के सभी रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन सुधारने का निर्देश दिया है। सोमवार को सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों और पोस्ट ऑफिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में आपसी समन्वय से इस समस्या का हल निकालने का निर्देश दिया है। उन्होंने वैसे रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन जिसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैन्युअली कर दिया गया है उसकी सूची 1 सप्ताह के अंदर सभी जिलों में उपलब्ध कराने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज। राज्य मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में राजकर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही इधर झारखंड में ऑक्सीजन की कमी से कितने मरे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा से पूछने के बजाय हिम्मत है तो रामेश्वर उरांव ही बताए कि झारखंड में ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों की मौत हुई है। उन्होंने उरांव के इस बयान को हास्यास्पद बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मौत पर मुआवजा देना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद होगा अस्पतालों में आउटसोर्सिंग का खेल। राज्य के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग का खेल बंद होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान निदेशक उमय शंकर सिंह को कमेटी गठित कर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण करने के साथ ही इस संबंध में स्पष्ट जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई कल्याण पोर्टल खोलने की मांग को लेकर महाजुटान। ई कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने की मांग को लेकर छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले सोमवार को राज्यभर के छात्र छात्रा रांची पहुंचे। राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिए हैं। छात्रवृत्ति से वंचित छात्र छात्राएं सत्र 2021-22 को अविलंब निरस्त कर सत्र 2020-21 का पोर्टल दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही इधर 8वें सेमेस्टर में पहुंचे 5वें के रिजल्ट का पता नहीं किया प्रदर्शन। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सोमवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। वे समय पर रिजल्ट नहीं मिलने से परेशान थे। उनका कहना है कि 8वें सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं निकला है। इसके साथ ही इधर लीडर स्कूलों के हेडमास्टरों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार करेगा IIM। राज्य में लीडर स्कूलों के रूप में अपग्रेड किए गए विद्यालयों के हेडमास्टरों को नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल IIM रांची के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसे लेकर सोमवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 80 लीडर स्कूलों के हेडमास्टरों को लीडर स्कूल के उद्देश्यों की जानकारी दी गई है। इसमें IIM रांची के भी शिक्षक और पदाधिकारी शामिल हुए थे। वहीं कार्यशाला में हेडमास्टरों को बताया गया है कि निजी स्कूलों की तरह इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद स्कूलों के ताले खुलवाने के लिए मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। स्कूल खोलने की मांग पर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से सोमवार को मंत्री आलमगीर आलम को शिष्टमंडल की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं गोड्डा परिसदन में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंत्री से कहा है कि बीते 17 महीने से बंद पड़े स्कूलों को अब खुलवाने की जरूरत है। मंत्री आलमगीर आलम और महगामा विधायक पीका पांडे सिंह को एक-एक ज्ञापन सौंपा गया है।